अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। और जैसा कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है तो उम्मीद करता हूँ आपके पास अच्छी ब्रीड आ रही होगी। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ जेनेटिक्स के ऊपर है। तो बेसिक्स जो है आपसे आज जो है डिस्कस की जाएगी कि बर्ड्स की फील्ड में जेनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो क्या जेनेटिक्स में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और बर्ड्स को जेनेटिकली हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा। तो आज जेनेटिक के ऊपर मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है, डोमिनेंट किसे कहते हैं, डोमिनेंट काम कैसे करता है और कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोमिनेंट उस चीज़ बर्ड को कहते हैं जिसका कोई भी स्प्लिट नहीं होता, विच हैव नो स्प्लिट्स। ठीक है, जिसके स्प्लिट्स नहीं होते। ठीक है, डोमिनेंट उस बर्ड को कहते हैं जिसके कोई भी स्प्लिट्स नहीं होते। वो विजुअल है, मतलब कि उसका कोई स्प्लिट नहीं हो सकता। अब बात होती है लोगों को ये भी नहीं पता होता स्प्लिट किसे कहते हैं। स्प्लिट किसे कहते हैं? स्प्लिट बर्ड उसे कहते हैं विच कैरी अदर बर्ड जीन। स्प्लिट बर्ड उसे कहते हैं जो दूसरे बर्ड का जीन कैरी करता है अपने अंदर, जिसके अंदर सलाहियत होती है दूसरे बर्ड का जीन कैरी करने की। ठीक है, जो दूसरे बर्ड का जीन कैरी करता है, स्प्लिट उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो डोमिनेंट होता है उनका कोई भी स्प्लिट नहीं होता। वो स्प्लिट जीन कैरी कर सकते हैं मगर उनका कोई भी स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, स्प्लिट उस बर्ड को कहते हैं जिसके अंदर दूसरे बर्ड का जीन होता है। स्प्लिट उसे कहते हैं, स्प्लिट बर्ड उसे कहते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं पारब्लू स्प्लिट इनो, मतलब एक पारब्लू बर्ड है जिसके अंदर इनो जीन है, मतलब कि जिसके अंदर रेड आई का जीन है। स्प्लिट जीन है उसके अंदर। जीन किसका है? देखिए, पारब्लू बर्ड है, देखने में पारब्लू है, जिसके अंदर क्या है उसे हम कहते हैं स्प्लिट इनो। स्प्लिट इनो मतलब कि उसके अंदर इनो कहते हैं, इनो एक जीन है, रेड आई जीन को कहते हैं इनो जीन। ठीक है, मतलब उसके अंदर रेड आई का जीन है, इसलिए कहते हैं स्प्लिट इनो। इसी तरह हम कहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ग्रीन बर्ड आता है, ग्रीन ऑफलाइन है, फॉर एग्जांपल ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, मतलब वो ग्रीन ऑफलाइन है देखने में, जो कि स्प्लिट है ब्लू का, ब्लू बर्ड का जो कि स्प्लिट है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसको इंशाल्लाह आगे से ब्रीफ करूंगा मैं आगे। अच्छा, अब कलर कम्बिनेशंस के ऊपर हम बात कर लेंगे। बेसिक कलर कम्बिनेशंस कौन सी होती हैं? ठीक है, ठीक है, अगर हम एक ग्रीन बर्ड को ग्रीन बर्ड से लगाते हैं, ठीक है, एक तरफ भी ग्रीन बर्ड है दूसरी तरफ भी ग्रीन बर्ड है, वो चाहे रिंग नेक हो, लब बर्ड हो, कॉकटेल हो, एनीथिंग, कोई भी बर्ड हो, ठीक है, बजीज हो, किसी भी बर्ड में जो ग्रीन बर्ड को जब हम ग्रीन बर्ड से लगाते हैं, सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो ग्रीन आते हैं। 100% चिक्स ग्रीन आएंगे, सिंपल सी बात है। ब्लू बर्ड को जब हम ब्लू बर्ड से लगाएंगे, जितने भी बच्चे आएंगे सारे के सारे ब्लू कलर में ब्लू में आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जब हम ग्रीन बर्ड को, ये देखने वाली बात है, अगर हम ग्रीन बर्ड के साथ किसी भी ब्लू बर्ड को हम पेयर करते हैं, एक की तरफ हम ग्रीन बर्ड लगाते हैं, दूसरी तरफ हम ब्लू बर्ड लगाते हैं, जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन बच्चे आएंगे। ठीक है, एक बात होगी। इसी तरह अगर हम ब्लू बर्ड को भी ग्रीन बर्ड से लगाते हैं तो सारे के सारे बच्चे ग्रीन आते हैं। ये होता है कलर कम्बिनेशंस, मैंने बता दी हैं कि अगर आप ये अपने दिमाग में डाल लें, अगर आप ग्रीन बर्ड को ग्रीन से लगाओगे सारे बच्चे ग्रीन आएंगे, ब्लू बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाओगे सारे बच्चे ब्लू आएंगे, और अगर आप किसी भी ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाओगे तो सारे के सारे बच्चे ग्रीन आते हैं। ये जेनेटिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जेनेटिकली ऐसे वर्क करता है। अब अगर हम इसको मूव ऑन करते हैं, डोमिनेंट की कितनी किस्में होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी होती है और कैसे वो मतलब कि आगे उनके कैसे रिजल्ट्स आते हैं और कैसे वो बिहेव करती हैं, कैसे उनका जेनेटिकली वो कैसे रिएक्ट। अब हम बात करते हैं, देखिए 2 टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, एक होता है ग्रीन सीरीज बर्ड्स और एक होता है ब्लू सीरीज बर्ड। ठीक है, ग्रीन सीरीज में कौन से बर्ड्स आते हैं जो कि ग्रीन कलर समझ लें आप, फॉर एग्जांपल ग्रीन फिशर हो गया, ग्रीन बजरी हो गया, ग्रीन रिंग नेक हो गया, जो भी ग्रीन कलर के अंदर आएंगे, येलो कलर्स में आएंगे, जैसे कि होगा कॉमन लुटिनो हो गया, लुटिनो पर्सनाटा हो गया, लुटिनो होगोरोमो हो गया, डबल फैक्टर लुटिनो हो गया। ठीक है, इसी तरह पाइड में आ जाता है, जैसे लबबर्ड में हम आ जाते हैं, पाइड में आ जाते हैं। इसी तरह हम ग्रीन पाइड में जो हमारे पास बजीज होते हैं, ठीक है, रिसेसिव पाइड, ग्रीन कलर और ग्रीन और येलो कम्बिनेशन में मोस्टली जितने भी बर्ड्स आ रहे होते हैं उन्हें हम ग्रीन सीरीज बर्ड्स कहते हैं।
और दूसरी तरफ क्या था, ब्लू सीरीज़। ब्लू सीरीज़ में कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कलर वाइज मैं समझा रहा हूँ, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, कोबाल्ट कलर, स्काई ब्लू कलर, मॉव कलर, ये सारे के सारे ब्लू सीरीज़ कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें जो भी बर्ड कैरी आएगा, फॉर एग्जांपल एल्बिनो रेड आइज आ गया, एल्बिनो ब्लैक आई आ गया, वॉयलेट आ गया, ठीक है, पार ब्लू आ गया, ठीक है, इसी तरह मोव आ गया, इसी तरह बजरी में भी ब्लू कलर लगा लो। कोई भी ब्लू कलर के अंदर जो और वाइट कलर के अंदर जो बर्ड्स आते हैं, वाइट कलर, ब्लू कलर, उसके अलावा वायलेट कलर, स्काई ब्लू कलर, ठीक है, सी ग्रीन कलर, सी ग्रीन मतलब वो ब्लू सीरीज़ में से आता है। ठीक है, तो दो टाइप्स के बर्ड्स होते हैं। अब ये रिएक्ट कैसे करते हैं, ग्रीन सीरीज़ का जितना भी बर्ड होता है वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का जैसे मैंने बताया, डोमिनेंट उस बर्ड को कहते हैं जिसका कोई स्प्लिट नहीं होता, मतलब उसको जब भी दूसरे बर्ड से लगाएंगे वो सारे के सारे बच्चे डोमिनेंट ही देगा। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एक ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाते हैं, मतलब ग्रीन डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब कि डोमिनेंट कलर भी है, डोमिनेंट बर्ड है। तो ग्रीन को जब हमने ब्लू से लगाया तो सारे के सारे बच्चे जितने भी आएंगे सारे के सारे ग्रीन आएंगे, 100% चिक्स ग्रीन आएंगे, सारे के सारे। अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ग्रीन आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रीन फिशर को आपने वॉयलेट से लगाया, सारे के सारे बच्चे ग्रीन फिशर आएंगे। इसी तरह अगर आपने ग्रीन बजरी या उसके साथ आपने ब्लू बजरी के साथ लगाया, सारे के सारे ग्रीन बजरी आएंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक रिंग नेक है, ग्रीन रिंग नेक को आपने लगाया, ब्लू रिंग नेक से लगा दिया या वाइट रिंग नेक से लगाया, सारे के सारे बच्चे ग्रीन रिंग नेक्स के आएंगे। ग्रीन डोमिनेंट है, मतलब ग्रीन को आप किसी भी कलर से लगाओगे, ब्लू सीरीज़ के कलर से लगाओगे या ग्रीन इंटू ग्रीन, तो डेफिनेटली बात है ग्रीन ही आएगा। मगर ग्रीन को जब भी आप दूसरी ब्लू सीरीज़ से लगाओगे तो सारे के सारे बच्चे ग्रीन आएंगे। तो ग्रीन कलर वाइज डोमिनेंट कलर कहलाता है, डोमिनेंट बर्ड होगा ग्रीन कलर में जो भी बर्ड होगा। जैसे कि मैंने बताया, ऐसी पेयरिंग से क्या होगा, ग्रीन को जब आप ब्लू से लगाओगे कि सारे के बच्चे ग्रीन आएंगे, वो के स्प्लिट होंगे। इस स्लैश को कहते हैं स्प्लिट। जैसे मैंने स्प्लिट बताया, स्प्लिट वो बर्ड होता है जो दूसरे का जीन कैरी कर रहा होता है। अब क्या हुआ, ग्रीन ने को जब हमने ब्लू से लगाया, सारे के सारे बच्चे ग्रीन आ जाएंगे, मगर वो क्या होंगे, स्प्लिट ब्लू, मतलब कि उन्होंने ब्लू का जीन कैरी करेंगे। दिखने में वो सारे ग्रीन होंगे। डोमिनेंट वही उस बर्ड को कहते हैं जो दिखने में नजर आ रहा है, पार ब्लू है, पार ब्लू डोमिनेंट है किस्म का। पार ब्लू स्प्लिट इनो जब हम बर्ड ले रहे हैं तो पार ब्लू दिखने में क्या नजर है, जो उसको वाजे जो शक्ल नजर आ रही है उसे कहते हैं डोमिनेंट कह रहे होते हैं। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट वाजे नहीं होता, ठीक है, स्प्लिट वाजे नहीं हो रहा था, स्प्लिट उसके अंदर जीन है। इसी तरह क्या है, जितने भी बच्चे आ रहे हैं स्पेयरिंग में से, ग्रीन फिशर को हमने लगाया ब्लू के साथ, ब्लू पर्सनाटा से लगा दिया, सारे के सारे बच्चे ग्रीन फिशर आए हैं जो कि स्प्लिट हैं ब्लू के, जो कि स्प्लिट है ब्लू बर्ड के, ब्लू पर्सनाटा के स्प्लिट हैं। ठीक है, सारे के सारे बच्चे ग्रीन आ जाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाया और आपके पास ब्लू बर्ड आ गया, तो उसका क्या मतलब है, मतलब आपका ऑलरेडी बर्ड जो है वो ग्रीन जो बर्ड है आपका वो स्प्लिट ब्लू है, उसके अंदर ऑलरेडी स्प्लिट जीन है, उसके अंदर आगे ऑलरेडी ब्लू का जीन कैरी कर रहा है। वो कैसे होता है, ये बनता कैसे है, मतलब पेयरिंग कैसे होती है। देखिए, अगर हमने ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड हुआ, मतलब आपने देखने में तो वो ग्रीन नजर आ रहा है, आपको क्या पता कि वो ग्रीन, आपने मार्केट से बर्ड खरीद लिया, अगर वो ब्लू का स्प्लिट है आपको नहीं पता, आपने उसको ब्लू बर्ड से लगाया, जैसे मैंने ऊपर वाली पेयरिंग बताई, उसमें से आपके पास ब्लू बच्चा निकल आया, तो आप समझ लो कि आपका बर्ड स्प्लिट है। तो थोड़ा मैं जेनेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक बर्ड ग्रीन बर्ड है, उसमें 2 जीन है, ठीक है, एक जीन उसके पास ग्रीन जीन है, एक जीन उसके पास ब्लू जीन है, ठीक है, एक उसके पास ग्रीन जीन है, ये ग्रीन जीन है उसके पास एक, ठीक है, ग्रीन बर्ड में, और एक उसके पास ब्लू जीन है। उसको जब हम ब्लू जीन से लगाएंगे, ठीक है, जब ब्लू और ब्लू मिल जाएंगे आपस में, ये कुदरती बात होती है। जब स्प्लिट में क्या होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ही आ रहा होता है, जब तक जीन मिलेंगे नहीं तब तक विजुअल बच्चा नहीं आता। तो लोग कह रहे होते हैं पता नहीं ये स्प्लिट है भी है कि नहीं आ रहा, वो कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है कि जब जीन मिलेगा वो अल्लाह की शान है। जब जेनेटिक्स 2 एक तरह के जीन मिल जाएंगे तो विजुअल बच्चा दे देगा। अब ये ब्लू और ब्लू जीन मिलेगा तभी ब्लू बच्चा निकलेगा। ब्लू बर्ड से जब लगाया, अगर इसमें 2 जीन है, अगर ये ब्लू और ब्लू से मिलेगा तो ब्लू बच्चा दे देगा। अगर ये ब्लू जीन, ठीक है, ये ब्लू जीन अगर ये ग्रीन से मिलेगा, जब डेफिनेटली बात है एक ब्लू है एक ग्रीन है, डेफिनेटली बात है, तो आगे जो बच्चा आएगा वो सारे के सारे ग्रीन बच्चे आएंगे इस पेयरिंग में से भी। वो क्या होंगे, स्प्लिट ब्लू होंगे, क्योंकि क्या है, एक ग्रीन बर्ड है एक ब्लू बर्ड है।
तो इस पेयरिंग में से क्या होगा, जब जीन मिलेगा, जेनेटिक्स ऐसी होती है, जब जीन मिलता है, ब्लू का जीन ब्लू से जब मिल गया, क्योंकि इस ग्रीन फिशर में आधा ब्लू का जीन है, आधा जीन उसके अंदर जो है ग्रीन का है। तो हमने जब उसको ब्लू बर्ड से लगाया, एक जीन ब्लू का जब इस ब्लू के जीन से मिल जाएगा, दूसरे में ग्रीन फिशर में ब्लू के जीन के मिलेगा, तो आपको विजुअली बच्चा एक ब्लू मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो बाकी जो उसके अंदर से पेयरिंग में से जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे सारे कुछ ग्रीन बच्चे आएंगे जो कि स्प्लिट होंगे ब्लू के, जो कि इस पेयरिंग में से आ रहे हैं। एक ब्लू बर्ड है, उसने ग्रीन जीन के साथ जब वो मिलेगा तो सारे बच्चे ग्रीन आ जाएंगे जो कि स्प्लिट ब्लू होंगे। तो इस पेयरिंग से दो बच्चे निकलेंगे, ग्रीन स्प्लिट ब्लू और ब्लू। ठीक है, अगर आपका ग्रीन बर्ड विजुअली ब्लू बच्चा दे रहा है तो उसका मतलब है वो स्प्लिट है ऑलरेडी ब्लू का। ये होगी कलर कॉम्बिनेशन वाइज। ग्रीन बर्ड हमेशा डोमिनेंट होता है, ठीक है, डोमिनेंट बर्ड कहलाता है। उसको जब भी आप ब्लू सीरीज से लगाओगे सारे के सारे बच्चे आपके पास ग्रीन आएंगे जो कि स्प्लिट होंगे ब्लू के। मतलब स्प्लिट क्या होता है, दोबारा जो कि दूसरे बर्ड का जीन कैरी कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एल्बिनो रेड आइज है, ठीक है, अल्बाइनो रेड आइज को हमने लगाया पार ब्लू के साथ, ठीक है, पार ब्लू के साथ लगाया, ठीक है, सारे के सारे बच्चे आएंगे, ठीक है, पार ब्लू आएंगे जो कि स्प्लिट होंगे एल्बाइनो के, एल्बिनो रेड आइज के। ठीक है, ये सारे के सारे इस पेयरिंग में से ये बच्चे आएंगे। अब इस बर्ड को, ठीक है, अब क्या होता है जब हम एक स्प्लिट बर्ड को, जब हम दोनों स्प्लिट्स बर्ड लगाते हैं, उसमें से भी एक आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप दोनों स्प्लिट्स बर्ड लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, स्प्लिट्स बर्ड में क्या होता है, आपका एक बर्ड है एल्बिनो रेड आई, एल्बिनो ब्लैक आई है, ठीक है, एल्बिनो ब्लैक आई, ठीक है, ब्लैक आई है जो कि स्प्लिट है एल्बिनो रेड आई का, ठीक है, जो इनो का स्प्लिट है, ठीक है, एल्बिनो रेड आई का स्प्लिट है। उसको दोबारा हमने लगाया, पेयर अप किया, दूसरी तरफ भी एल्बिनो है, ठीक है, ब्लैक आई है जो कि स्प्लिट है रेड आइज का, ठीक है, इनो का स्प्लिट है। अब क्या है, इस बर्ड में क्या है, एक जीन है उसका ब्लैक आई का जीन है, एक जीन है उसके अंदर रेड आई का जीन है, ठीक है, ये रेड आई का जीन आ गया इसके अंदर और ये आ गया ब्लैक आई का जीन। इसी तरह दूसरे बर्ड में भी एक रेड आई का जीन है, ठीक है, एक रेड आई का जीन आ गया और एक ब्लैक आई का जीन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब तक ये रेड आई का जीन मिलेगा नहीं आपस में, तब तक रेड आई बच्चा नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोग पेयरिंग लगाओ, एक रेड आई लगाओ और एक रेड आई स्प्लिट लगाओ। तो उसमें क्या होगा कि आपके ज़्यादातर बच्चे रेड आई आएंगे। अब क्या होगा, मोस्टली पेयरिंग में होगा, अगर तक ये, जब तक ये रेड आई जीन मिलेगा नहीं तब तक आपके पास बच्चा नहीं निकला। अब लोग कहते हैं स्प्लिट कैसे, अब दोनों देखने में तो विजुअली ब्लैक आई बर्ड है मगर वो स्प्लिट इनो है। जब तक उनके इनो जीन मिलेंगे नहीं तब तक वो आपको रेड आई बच्चा नहीं देगा। तो सबसे बेस्ट पेयरिंग होती है, एक आप विजुअल बर्ड लगाओ, एक आप जो है स्प्लिट बर्ड लगाओ। अब ये एक बर्ड स्प्लिट बर्ड है, इसके साथ हमने जो पेयर अप कर दिया रेड आई के साथ, ठीक है, रेड आइज के साथ। अब इसके अंदर दो जीन रेड आई के हैं और इसके अंदर एक जीन ब्लैक आई का, एक रेड आई का जीन है, ठीक है, ये ब्लैक आई का जीन है, ये रेड आई का जीन है और इसके अंदर दोनों रेड आई के जीन है, ठीक है, क्योंकि ये विजुअली रेड आई है। अब क्या होगा, मोस्ट ज़्यादातर चांसेस है रेड आई जीन, क्योंकि दोनों इसके दो जीन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एक ये दो, इस वाला जीन आया तब भी रेड आई बच्चा दे देगा, ठीक है, इसका जीन जब इससे भी मिल गया फॉर एग्जाम्पल तब भी रेड आई बच्चा दे देगा। बहुत होगा, एक क्या होगा, एक बच्चा जो काला आएगा वो ब्लैक आई आएगा। वो क्यों आएगा, अगर इसका रेड आई जीन आ रहा है फिर भी जो बच्चा इसमें से भी निकलेगा वो स्प्लिट होगा। क्या है वो, इसके पास रेड आई विजुअल बर्ड लगा रहे हैं, उसके पास दो जीन है रेड आई के, इसके पास क्या है, एक जीन है रेड आई का। तो इस पेयरिंग में से ज़्यादातर बच्चे जो है 75% बच्चे जो होते हैं वो रेड आई आएंगे और ये जो है 25% जो होंगे वो जो बच्चे आएंगे वो भी स्प्लिट होंगे, वो सिंपल ब्लैक आई भी नहीं आएंगे, वो स्प्लिट होंगे। क्यों, एक जो है ब्लैक आई है, एक रेड आई लग रहा है, इसमें से भी जो बच्चा आएगा वो स्प्लिट होगा, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि डोमिनेंट। मैंने आपको क्या इन चीज़ बताई है, ग्रीन बर्ड डोमिनेंट होता है बेसिकली, ब्लू बर्ड जो है वो डोमिनेंट नहीं होता ग्रीन के ऊपर, ठीक है। और ब्लू बर्ड कभी भी ग्रीन का स्प्लिट नहीं हो सकता, ग्रीन बर्ड ब्लू का स्प्लिट हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू, ठीक है, ठीक है, ग्रीन ऑफलाइन
स्प्लिट ब्लू, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलोस, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट आप लोग कह सकते हैं स्प्लिट इनो कह सकते हैं, ठीक है। ग्रीन बर्ड ब्लू का स्प्लिट हो सकता है, ब्लू बर्ड्स ग्रीन का स्प्लिट नहीं होता, ब्लू बर्ड ग्रीन बर्ड का स्प्लिट नहीं होता। यही बात समझ में बात करते हैं दोबारा डोमिनेंट के ऊपर। डोमिनेंट वो बर्ड होता है जिसका कोई स्प्लिट नहीं होता, मतलब फिशर कभी भी किसी के स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि फिशर जो है वो ब्लू पर्सनाटा का स्प्लिट है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन फिशर का जो है ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू, मतलब कि ब्लू कभी भी स्प्लिट नहीं होता ग्रीन का, ग्रीन बर्ड स्प्लिट हो सकता है ब्लू का। जो डोमिनेंट बर्ड होते हैं वो किसी के स्प्लिट नहीं होते क्योंकि उनका कोई स्प्लिट होता ही नहीं है। अब डोमिनेंट में टाइप्स आ जाती हैं, मतलब कि मैंने सिंपल आपको एग्जांपल दी थी, ग्रीन को जब भी आप ब्लू से लगाओगे सारे के सारे बच्चे 100% बच्चे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन आएंगे, ग्रीन फिशर आएंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरी टाइप आ जाती है, वो आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का भी हैव नो स्प्लिट्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का भी कोई भी स्प्लिट नहीं होता, मगर इसका रिएक्शन क्या होता है, ये इसके जो पेयरिंग से जो बच्चे आते हैं वो 50% बच्चा जो आता है वो डोमिनेंट आता है, ठीक है। 50% बच्चे डोमिनेंट आते हैं, मतलब कि इस पेयरिंग में क्या था कि सारे के सारे बच्चे जो हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन को हमने ब्लू से लगाया, सारे के सारे बच्चे ग्रीन आ गए, ठीक है। 100% रिजल्ट आता है, डोमिनेंट में 100% आता है। अब इसमें एक इनकम्प्लीट डोमिनेंट आ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में 50% जो होते हैं बच्चे वो होते हैं डोमिनेंट है। इसमें फॉर एग्जांपल कौन सी म्यूटेशन फॉलो करती है, यूविंग नस्ल जो है लव बर्ड के अंदर, उसके अंदर क्या फॉलो करता है, उसमें से आपका एक बर्ड जो है यूविंग है, एक बर्ड यूविंग है, दूसरा बर्ड सिंपल है, ठीक है। मेल फॉर एग्जांपल यूविंग है, फीमेल जो है वो सिंपल ग्रीन है या सिंपल ब्लू है, जो भी आप लगा लें, ग्रीन लगा लें। तो इसके अंदर से क्या रिजल्ट आएंगे, 50% बच्चे जो होंगे वो यूविंग आएंगे, बाकी सिंपल के सिंपल ग्रीन फिशर आएंगे, ठीक है ना। 50% बच्चे ग्रीन फिशर आएंगे और 50% बच्चे यूविंग आएंगे, ठीक है। मतलब कि 4 बच्चे निकलेंगे इस पेयरिंग से। क्या होता है, यूविंग फॉर एग्जांपल अगर आपने एक यूविंग बर्ड लिया, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन ले लिया, उसके साथ दूसरा आपने लगाया ग्रीन ऑफलाइन सिंपल लगा लिया, या आपने ग्रीन यूविंग लगा ली फिशरी में, दूसरी तरफ आपने ग्रीन फिशर सिंपल लगा लिया, उसमें से क्या होगा, 4 बच्चे आए फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 4 में से 2 बच्चे यूविंग आएंगे और 2 बच्चे जो आएंगे वो सिंपल आएंगे, ठीक है। इसका भी कोई स्प्लिट नहीं था, यूविंग का भी कोई स्प्लिट नहीं होता, ये जाहिर कर देगा अपना आप, जिस बर्ड में ये जीन जाएगा वो जाहिर कर देगा, वो स्प्लिट नहीं होगा। जैसा कि आप दूसरी म्यूटेशन में क्या होता है वो स्प्लिट्स में आ जाता है, तो ये स्प्लिट्स नहीं है बनते किसी के, मतलब यूविंग है तो वो यूविंग है, यूविंग का कोई स्प्लिट नहीं हो सकता। इसी तरह बजरी में अगर आप जाते हो तो डोमिनेंट पाइड जिसे हम कहते हैं, डोमिनेंट पाइड जो हम कहते हैं, तो डोमिनेंट पाइड को जब आप किसी भी सादा ग्रीन बर्ड से या ब्लू बर्ड से जिससे भी लगाएंगे, तो उसमें से जो 50% बच्चा होगा वो डेफिनेटली सी बात है आ जाएगा, क्या आएगा, डोमिनेंट पाइड आ जाएगा। अगर आप एक डोमिनेंट बर्ड को किसी भी नॉर्मल बर्ड से लगा दोगे, डोमिनेंट बर्ड को अगर किसी आपने नॉर्मल बाजरी मार्किंग से भी लगा दिया या किसी भी नॉर्मल बर्ड से लगा दोगे, तो उसमें से 50% बच्चे डोमिनेंट पाइड आएंगे और 50% बच्चे जो होंगे वो नॉर्मल आएंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। इसमें जो तीसरी म्यूटेशन होती है वो होती है कोडोमिनेंट, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपनी इंशाल्लाह जो जेनेटिक्स पे बात करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब सिंपल मैं दोबारा रिवाइज करना जा रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ अपनी वीडियो में कि आप लोगों को समझ आता है। डोमिनेंट उस बर्ड को कहते हैं जो कि अपना हाजिर दिखाता है, जिसको आप जिस बर्ड से भी लगाओगे तो उसने अपना सारे के सारे बच्चे वही देने हैं, ठीक है। डोमिनेंट उसे कहते हैं, वो उसका गलबा पाने वाला, डोमिनेंट कहते हैं गलबा पा लेना, मतलब उसका दूसरे बर्ड के ऊपर हैवी होता है वो, मतलब उसको जब भी आप दूसरे बर्ड से लगाओगे वो सारे के सारे बच्चे वही देगा जैसा वो खुद है। ग्रीन फिशर ले लिया, वो सारे के सारे ग्रीन फिशर ही देगा, ठीक है। उसको जिस बर्ड से भी लगाओगे ग्रीन फिशर देगा। ग्रीन ऑफलाइन ले लिया, उसको जितने भी सारे बर्ड से लगाओगे, मतलब ग्रीन फिशर या ग्रीन ऑफलाइन है या ग्रीन कलर के बर्ड, ग्रीन सीरीज, ग्रीन कलर वाइज ग्रीन बर्ड डोमिनेंट होता है, ठीक है। फिर मोटेशन वाइज जो आता है आप लगा लो, ग्रीन ऑफलाइन को लगा लो, अगर आप फॉर एग्जांपल दूसरे भी बर्ड से लगाओगे तो उसने ग्रीन ऑफलाइन के सारे बच्चे ग्रीन ऑफलाइन ही इसने देने हैं, ठीक है। और उसके अलावा बात कर रहा हूँ दी एंड
क्या आता है इसमें, को डोमिनेंट में था, को डोमिनेंट में जैसे यूविंग्स आ जाती है, यूविंग म्यूटेशन आ गई, डोमिनेंट पाइड आ गया, जो को डोमिनेंट में जो म्यूटेशन फॉल करती हैं उसमें क्या होता है 50% रिजल्ट आते हैं, मतलब वो 50% बच्चे जो है डोमिनेंट आएंगे, ठीक है, और 50% बच्चे जो है वो नॉर्मल डोमिनेंट आएंगे, ठीक है, ये चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ आप लोगों को समझ आए। मैंने